पिछले क्लास में बात कर रहे थे किसके बारे में बात किया था हमने? एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में बात किया था। और एक्टिव और पैसिव एलिमेंट हमने सबसे पहले बात किया था एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट यानी कि डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टीज का यूज करना है। पहला प्रॉपर्टीज है कोई एलिमेंट अगर एक्टिव एलिमेंट होगा तो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा। ये जनरली जो प्रॉपर्टीज लगेगी कहाँ पे लगेगी, वोल्टेज सोर्स और क्या है, करंट सोर्स पे। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में आगे टॉपिक है, हम बात करेंगे। अगर किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अगर लगे हुए हैं तो वो क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा। ये हमने बात किया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक्टिव एलिमेंट का ऐसे एग्जांपल हो गया। मान लीजिए अगर बीजेटी को बताना है या ट्रांजिस्टर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होती हैं जनरली क्या होती हैं, एक्टिव एलिमेंट होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को बताना है तो ये इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी जो डिलीवर्ड कर रहा है, ये वाला रूल यहाँ पे नहीं फॉलो करेगा। तो एक और प्रॉपर्टीज होती है, क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट क्या है, अगर एक्टिव एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, एम्प्लीफिकेशन होना चाहिए। एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है जो भी इनपुट पावर देंगे और जो उसके अकॉर्डिंग, एलिमेंट के अकॉर्डिंग या डिवाइस के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट पावर मिलेगा आपका, वो क्या होना चाहिए, वो आउटपुट पावर है। तो हमेशा एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट पावर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किससे है, इनपुट पावर से। पावर की बात होगी, एम्प्लीफिकेशन की बात होगी तो वोल्टेज और करंट की बात नहीं होगी, पावर की बात होगी। अब पावर की बात होगी तो यार कि पावर जो आउटपुट पावर होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। किससे, इनपुट पावर से। तो यहाँ पे देखा हमने चीजें, यहाँ अगर बीजेटी आएगा या ट्रांजिस्टर आएगा या क्या फेट आएगा या ओपेम आएगा, ये सब क्या होते हैं, एज ए एम्पलीफायर काम करते हैं। एज ए एम्पलीफायर जो भी काम करेगा वो क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। लेकिन एक चीज हमने बात किया, ट्रांसफार्मर की बात किया। ट्रांसफार्मर में आपके दिमाग में ये रहता है वोल्टेज को अप कर रहा है, क्योंकि दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं जनरली बात किया जाए, एक स्टेप अप और एक क्या स्टेप क्या है, डाउन है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में वोल्टेज और करंट डाउन हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, पावर नहीं होती है। क्योंकि जानते हैं ट्रांसफार्मर में हमने कल पिछली क्लास में बताया है, जो इनपुट पावर होगा वही क्या होगा, आउटपुट पावर होता है। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो अप हो रहा है या करंट अप हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पावर क्या है, दोनों में क्या है, सेम है। तो याद रखिए ट्रांसफार्मर किस में आएगा, एक्टिव एलिमेंट में आएगा, हमने बताया है एक्टिव एलिमेंट में आएगा, ये चीज हमने बताया है। दूसरी बात है आपके पास है पैसिव एलिमेंट क्या है, इसका जो ये रूल नहीं फॉलो करेगा वो कौन सा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। यहां तक किसी को दिक्कत, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट। तो हमने एक सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एक टॉपिक हमने बात कर दिया, एक क्या है आपका एक्टिव एलिमेंट और क्या है पैसिव एलिमेंट बात कर लिया है। अब जाहिर सी बात है एक टॉपिक की और बात करेंगे, लीनियर और क्या आएगा इसके साथ, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट अगर लीनियर प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है उसको हम समझ लिए, अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो कैसा एलिमेंट हो जाएगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले लीनियर एलिमेंट होने के लिए जो कोई भी अगर एलिमेंट अगर लीनियर एलिमेंट होगा तो याद रखिएगा ओम्स लॉ फॉलो होना चाहिए। पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ओम्स लॉ को फॉलो करना है। अगर कोई पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, कोई भी एलिमेंट अगर क्या ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो याद रखिएगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट कैसा होगा, लीनियर एलिमेंट होगा। ओम्स लॉ क्या था हमने पिछली क्लास में बताया है, उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे। आजाद सी बात है, ओम्स लॉ जो फॉलो करता है या कोई भी एलिमेंट अगर लीनियर एलिमेंट होता है तो एक दो प्रॉपर्टीज और आती हैं याद रखिएगा। एक होता है होमोजेनिटी, 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 एक होता है आपके पास, इसी को बोला जाता है स्केलिंग, स्केलिंग। एक और होता है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। तो आपसे यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे पहचानना होगा कौन सा एलिमेंट आपके पास क्या है, आपके पास है याद रखिएगा कौन सा लीनियर एलिमेंट है, कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट है। ये टॉपिक सिग्नल सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन आपके कहने का मतलब ये चीजें है, यहाँ पे आपको पहचानना होगा। क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन है लीनियर एलिमेंट अगर कोई है तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इस पे क्वेश्चन ना पूछ के इन दोनों प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए रखिएगा। तो एक है होमोजेनिटी, एक क्या है सुपरपोजिशन। दोनों प्रॉपर्टीज यार के फॉलो होने चाहिए, दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो होने चाहिए। होमोजेनिटी क्या है, सुपरपोजिशन क्या है, ये बात करेंगे।
यहाँ प्रूव नहीं करना होगा, बस शब्द का जानना है। होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों लॉ क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। अब एक भी अगर लॉ क्या हो गया, अगर फेल हो गया, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कौन सा लीनियर एलिमेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी लीनियर एलिमेंट को फॉलो करेगी। तो अगर होमोजेनिटी दिया ऑप्शन में, सुपरपोजिशन दिया गया, एक ऑप्शन बोथ है, अगर किसी बोथ वाला मारना है हमेशा, एक भी अगर लॉ ये फेल होगा तो याद रखिएगा वो एलिमेंट क्या नहीं होगा, लीनियर एलिमेंट नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है आपको, तो इस चीज का ख्याल रखना। अब बात आ रही है थोड़ा सा बेसिक हम बात कर रहे हैं, होमोजेनिटी क्या होता है। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस हर जगह क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या है, यूनिफॉर्म समान है। होमोजेनिटी का मतलब होमोजीनियस है, हर जगह समान है। अगर ऐसा होगा तो होमोजेनिटी बोला जाएगा। तो कहने का मान लीजिए हमने लेट एज्यूम कर लिया, हमने लेट एज्यूम x1 ऑफ t क्या है आपके पास, x1 ऑफ t आपका इनपुट है, ठीक ना। और याद रखिएगा y1 ऑफ t क्या है आपके पास, क्या है, आउटपुट है ना। इफ हमने लेट एज्यूम कर लिया, इफ लगा दिया हमने, इफ लगा दिया, ये है देन अगर हम इनपुट में कोई भी याद रखिएगा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही जाहिर सी बात, वही प्रॉपर्टीज कहां पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपको आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देन क्या होगा आपके पास, देखा जाए x1 ऑफ t अगर हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे a से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या y1 आप क्या है, t है। अगर कोई भी चीजें अगर होमोजेनिटी लॉ को फॉलो नहीं करता, या स्केलिंग क्या होता है, ये सिग्नल सिस्टम का शब्द है, ये भी प्रूफ नहीं करना है आपको। ये पूरी टॉपिक आपका सिग्नल सिस्टम का टॉपिक है, बस दो शब्द का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे ना। ये आगे चीजें आएंगी, चीजें ना हमारे कहने का मतलब दोनों चीजें आएंगी, बस हल्का सा मतलब बता रहे हैं। बस आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये क्या है, कैसे किया जाएगा, ये सिग्नल सिस्टम का टॉपिक, लेकिन हल्का बता रहे हैं। तो मतलब हमने कोई किसी भी कांस्टेंट से ए से मल्टीप्लाई किया, इनपुट में मल्टीप्लाई किया, वही चीजें कहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, आउटपुट में इफेक्ट दिखने लगे। मतलब हर जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बोला जाएगा ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, होमोजेनिटी लॉ को फॉलो कर रहा है आपके पास, या स्केलिंग को फॉलो। स्केलिंग क्या होता है हम बताएंगे आगे, फिलहाल नाम का ध्यान है। स्केलिंग का मतलब होता है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, क्या इफेक्ट होता है क्या नहीं होगा, यह हम आगे बात करेंगे चीजें। फिलहाल ये चीजें हैं, ये चीजें ये कौन सा लॉ है, यही है, क्या है, स्केलिंग है या होमोजेनिटी है। ठीक ना। अब बात आ रही है, ये तो याद रखिएगा, ये तो होमोजेनिटी हुआ। मान लीजिए यही इसमें हमने b से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए b से मल्टीप्लाई करते हैं तो मानते हैं एक इनपुट क्या है आपके पास से, x2 ऑफ t है, दूसरा इनपुट है, तो वो भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी क्या आएगा, दूसरा आएगा। तो क्या आएगा, b इंटू क्या y, आप क्या कर दे हम t कर दिया। ये भी कौन सा लॉ है आपका, होमोजेनिटी लॉ है, ठीक ना। ये पहला लॉ फॉलो होना चाहिए, ये चीजें हैं, ये होमोजेनिटी लॉ हो गया। अब बात आ रही है सुपरपोजिशन का क्या मतलब होगा। सुपरपोजिशन लॉ क्या बोलता है, अगर हम मान लीजिए एक इनपुट हमने दिया है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिला है, और दूसरा इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिला है ना। अब दोनों को क्या कर देंगे हम, अगर ऐड कर देंगे तो ये भी जो आउटपुट भी होगा क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर कोई भी लॉ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है तो पहले इनपुट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिला है, दूसरे इनपुट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिला है, दोनों को अगर हमने क्या कर दिया है, कंबाइंड इफेक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, तो आउटपुट में भी वही इफेक्ट दिखेगा जो दिख रहा था दोनों का। तो कहने का मतलब है आपके पास क्या है, आपके पास से दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर हमने ये बोला, हमने क्या बोल दे हम यहाँ पे, ax1t प्लस क्या होगा आपका bx2t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास से ay1t प्लस क्या हो जाएगा b क्या है y2t। ये कौन सा लॉ को फॉलो करेगा, इसको क्या बोला जाएगा आपका, सुपरपोजिशन ठीक ना। तो आपके पास हमारे कहने का मतलब इतना कंफ्यूज ना होइएगा, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है। ये टॉपिक आपके कोर्स में नहीं रहा है चीजें, ये टॉपिक पूरा सिग्नल सिस्टम का टॉपिक है, पूरा का पूरा क्या 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 चीजें होती हैं ये बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है चीजें आपके पास है, ध्यान रखना है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेंगे, आपको ये समझना है, लीनियर एलिमेंट, सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर एलिमेंट पहचानने के लिए ओम्स लॉ फॉलो करेगा, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, या दो लॉ और है इसी को इंक्लूड करके, क्या है, होमोजेनिटी और क्या है, सुपरपोजिशन। होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों लॉ फॉलो होने चाहिए। दोनों क्या है, हमने ये बेसिक बताया है,
ये आपको जज नहीं करना है, बस ये दोनों शब्द का ध्यान रखना है, ठीक ना। होमोजेनिटी का मतलब है होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म होगा। सुपरपोजिशन ला आता है, सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है ये आगे भी आएगा चीजें, ये हमने बता दिया। सुपरपोजिशन का मतलब हमने रिपीट किया है, दोनों इनपुट का इफेक्ट हमने अलग अलग देखा और दोनों इनपुट को क्या कर देंगे, अगर हम कंबाइन कर देंगे तो उसका इफेक्ट क्या दिखेगा, वही दोनों का जो पहले का सम जो दिख रहा था वही दिखेगा। अगर इस लॉ को फॉलो करेगा तो वो कौन सा लॉ है आपका, है सुपरपोजिशन है, ठीक ना। तो ये है आपका लीनियर एलिमेंट के लिए बेसिक चीजें हैं, ठीक ना। तो ये लिखा देते हैं, तो लिखिएगा पहला पॉइंट, जरा पहला पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा when element follow the Ohm's law, ये लिखा हुआ देख के लिखना, the Ohm's law, comma, then element is called as linear element, फुल स्टॉप, मार्क कर लीजिएगा ओम्स लॉ पे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फॉर लीनियर एलिमेंट कामा बोथ होमोजेनिटी, लिखना देख के लिखना है, होमोजेनिटी HOMOGENEITY, होमोजेनिटी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसी को बोला जाएगा स्केलिंग, मतलब एक ही शब्द है, कभी कभी स्केलिंग भी यूज कर लेगा, स्केलिंग ब्रैकेट बंद, एंड सुपरपोजिशन ला LAW ला मस्ट बी फॉलो। पूछा जाता है लीनियर एलिमेंट के लिए ऐसा ऑप्शन बना देगा तो दोनों लॉ फॉलो होने चाहिए, रखिएगा अलग अलग फॉलो होना चाहिए, हम लिखा नहीं रहे हैं अलग अलग, लेकिन आपको समझना है, ठीक ना। ये चीजें हैं, मार्क कर लीजिएगा होमोजेनिटी पे और सुपरपोजिशन पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ए नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा, ए नॉलेज के लिए लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ऐसे नॉलेज के लिए ये बात आएगी चीजें, ठीक ना। दिख रहा है बोर्ड पे ना ये, तो ठीक ना। पीछे वाली लाइट नहीं जली है क्या, पीछे वाली लाइट जला लीजिए, पीछे लाइट नहीं जल रही है, पीछे से है।
चलें आगे। नेक्स्ट है 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनते हैं लीनियर एलिमेंट पे, वो समझिए जरा क्या है। अगर हमने बात किया था ओम्स लॉ की बात किया था, ओम्स लॉ ये बताया V इक्वल टू क्या बताया है हमने, I इंटू क्या है, R है। एक चीज और बताया J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू क्या है, E है। अगर मानते हैं यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या हुआ, हमने बात किया है जो V जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास क्या है, I होता है, यही ना होता है। अगर इसका ग्राफ की बात किया जाए, हमने ग्राफ की बात किया जाए, याद रखिएगा वोल्टेज और करंट की बात किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर लीनियर एलिमेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे चीजें हैं, V इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई आर, एक तरीके से क्या है Y इक्वल टू क्या है, mx का इक्वेशन है। एक तरीके से क्या होगा आपका, एक लीनियर लाइन होगी आपके पास है, जो इसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा आपके पास, एक तरीके क्या है यम मान लेते हैं, स्लोप को दिखाया जाता है इक्वल टू क्या है, एक तरीके से R, यही ना। V इक्वल टू अगर आई आर लिखेंगे तो ये क्या है आपके पास Y है, लिख भी सकते हैं ये क्या है आपके पास Y है, ये क्या है आपके पास क्या है, हमने मान लिया नहीं, इसको x मान लेते हैं, x माना है यहाँ पे ना, इसको x माना है ना, उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे चीजें क्या होगा आपके पास है, y इधर मानते हैं ना, v अपान आई बता रहा है ना, तो यहाँ पे v इंटू आई होगा ना, तो यहाँ पे v मान ले, यहाँ पे क्या मान ले हम, अगर i मान ले तभी ना y इक्वल टू mx होगा, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं y, यहाँ पे क्या है x, ये क्या है आपका m, y इक्वल टू क्या है आपका mx का इक्वेशन है, उसका स्लोप क्या बता रहा है आपका, r बता रहा है। या अगर हम i यहाँ पे v लिखे थे पहले, यहाँ पे i लिखे तो उसका स्लोप क्या बताएगा, 1/r बताएगा, लेकिन हमको स्लोप चाहिए तो स्लोप की जो वैल्यू तो हमने चेंज कर दिया। तो देख रहे हैं अगर कोई भी अगर लीनियर एलिमेंट होगा तो याद रखिएगा जो ये स्लोप है ऑलवेज क्या रहेगा, जिस अगर कोई भी अगर एलिमेंट अगर स्लोप क्या है आपका लीनियर एलिमेंट है तो जाहिर सी बात ओम्स लॉ को फॉलो होना चाहिए, और ओम्स लॉ को जब फॉलो करेगा तो एक चीज यहां देख रहे होंगे, जिस रेशियो से अगर कोई भी एलिमेंट अगर लीनियर एलिमेंट होगा, जिस रेशियो से करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी उसी रेशियो से क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो स्लोप होगा ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो स्लोप है क्या है, एक तरीके से रेशियो है v अपान क्या है i का। तो अगर v जिस रेशियो से अगर इंक्रीज होगा, i भी उसी रेशियो से इंक्रीज होगी, तो r की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर ऐसा है तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्या होगा स्लोप की वैल्यू, अगर कोई भी पैरामीटर अगर कोई भी लीनियर एलिमेंट है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये एक तरीके से ये जो r है वो चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज नहीं होने से, वोल्टेज और करंट को चेंज होने से r की प्रॉपर्टीज पे चेंज नहीं हो रहा। अगर r अगर चेंज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये कैसा जो एलिमेंट होगा कैसा होगा, वो लीनियर एलिमेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, एक बार लिख लेंगे तो एक बार हम बताएंगे और क्या है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनते हैं, ये सब यार के चाहते तो नहीं बताते आपको, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लोग क्या बस ये बता के चले जाते हैं, जो आपके पास कोई भी लीनियर एलिमेंट है ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कहानी नहीं खत्म हुई। अब जो भी बातें हम कर रहे हैं क्वेश्चन से रिलेट करके बात कर रहे हैं चीजें, तो ये चीजें हो सकता है टफ लगे आपको यहाँ पे, लेकिन जब ऑप्शन आएगा एक चीजें बातें जान लेंगे तो बाद में चीजें क्या हो जाएगी, आपको आसान हो जाएगी। तो लिखिएगा एक पॉइंट जरा यहाँ पे, ए लीनियर सर्किट, ए लीनियर सर्किट इज वन ONE हुज पैरामीटर, हुज जिसका वाला, हुज पैरामीटर ब्रैकेट में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा पैरामीटर है, एग्जाम्पल लिखिएगा क्या है, ऐसे इजी लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, पैरामीटर किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, आर क्या है आप ही बताइए, आर क्या है, ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। क्या मतलब आगे लिखना है, दैट इज आई ई करके लिखेगा, दैट इज को कभी भी आई ई लिखा जाता है, दैट इज, दे डू नॉट डिपेंड, दे THEY, दे डू नॉट डिपेंड, मार्क करिएगा डू नॉट लिखा हुआ, डू नॉट डिपेंड
किस पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा बताइए? वोल्टेज और करंट पे। दे डू नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, ब्रैकेट में एग्जांपल क्या लिखा आपने, रेजिस्टेंस ब्रैकेट बंद, आर कांस्टेंट, इसका मतलब बताया है, दैट इज क्या है, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन क्या है, वोल्टेज एंड करंट है। तो ये जो पैरामीटर अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे V इक्वल टू वाई आर ओम्स लॉ है तो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो वोल्टेज और करंट अगर चेंज हो रहा, जाहिर सी बात है डिपेंड नहीं करने का मतलब है ये है I की वैल्यू जिस रेशियो से इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो से वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों अगर सेम पैरामीटर में इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो पैरामीटर है इसका जो R है वो क्या ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चीजें है, ठीक ना, ये बना लीजिएगा नीचे ऐसे ही। चलें आगे, नेक्स्ट है। अब देखिए हम बात कर रहे जा रहे हैं जे इक्वल टू सिग्मा ई के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा, जे क्या हमने बताया था पिछली क्लास में, ये क्या है, करंट डेंसिटी है ना। ये पैरामीटर पूरा आगे कई बार आएगा, फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात हो रही तो आगे हम बात करेंगे। सिग्मा क्या था आपका, कंडक्टिविटी था, और ई क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। ये हमने बात कर चुके हैं। तो आप बताइए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने बात किया है सेम यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, यहाँ पे जे प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ई होगा, जे प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ई होगा। और जाहिर सी बात है जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है क्या आता है आपका, सिग्मा आता है। तो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरामीटर की बात किया, और यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो हम ये बताएंगे यार रखिएगा, अगर मान लीजिए जे और ई की वैल्यू हम जिस रेशियो से ई की वैल्यू अगर हम चेंज करें, इस ग्राफ में ग्राफ भी दिखा देते हैं, इसको क्या दिखाएं हम, ई दिखा देते हैं, इसको क्या दिखा देते हैं, जे है, जे है। तो ये जो इसका स्लोप भी y इक्वल टू mx का एक क्वेश्चन है, आप दिखा नहीं रहे हैं, इसको y है, इसको x ये सब नहीं लिख रहे हैं, तो पैरामीटर आप समझ में आ गया होगा। और ये क्या है आपका स्लोप है, और स्लोप क्या है, m इक्वल टू क्या है आपका सिग्मा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अगर लिखा जाएगा इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो पैरामीटर है अब क्या है बेटा, कंडक्टिविटी नहीं चेंज होगी, कंडक्टिविटी नहीं चेंज होगी। क्या चेंज नहीं होने पे, अगर ये चेंज होगा, अगर ई और जे अगर चेंज होगा तब भी बेटा ये अगर स्लोप की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी, तो बोला जाएगा ये किसको फॉलो कर रहा है, किसको है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और जब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है एलिमेंट कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये पॉइंट को लिखना है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सेम है जैसे यहां पे, बस क्वेश्चन चेंज हो गया है, लिखिएगा ए लीनियर सर्किट, ए लीनियर सर्किट इज वन whose पैरामीटर यहां पे पैरामीटर किसकी बात कर रहा है बेटा आपका, कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में कंडक्टिविटी, ब्रैकेट बंद, आर कांस्टेंट, और क्या मतलब है आगे लिखिएगा, दैट इज आई ई लिखिएगा, दैट इज दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन
करंट डेंसिटी, ब्रैकेट में लिखिएगा जे, एंड इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ब्रैकेट में लिखिएगा क्या है, ई, कैपिटल ई। और ये थोड़ा सा बना लीजिएगा नॉलेज के लिए हल्का सा किनारे में, ठीक ना। दो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो भी जनरली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये सब चीजें बनते हैं, याद रखिएगा, रिलेट करके आपको समझना है। देखिए एक इक्वेशन होता है डी इक्वल टू, आगे चल के बात भी करेंगे, डी इक्वल टू इप्सिलॉन। इक्वेशन कहाँ से आया इससे मतलब अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हम बात कर रहे हैं, बस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक को हम बताया जा रहा है, ठीक ना। तो डी इक्वल टू इप्सिलॉन ई भी ऐसे इक्वेशन है। डी को क्या मान लें हम, अभी हम बता रहे हैं डी क्या है। डी को क्या मान लें अगर हम, वाई। ई को क्या मान लें हम एक्स। ये क्या है आपके पास है जो इप्सिलॉन है, वो क्या है आपका एम मान लेते हैं। एक तरीके से वाई इक्वल टू क्या है, एम एक्स का इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ग्राफ की बात करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है एक्स है, एक्स की जगह क्या है आपका डी है, ई है, और यहाँ पे क्या है आपका डी है। इसका जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप क्या है आपका एम इक्वल टू क्या है इप्सिलॉन। तो अगर हम यहाँ पे सेम डेफिनेशन बोलेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगी, जो यहाँ पे जो पैरामीटर है ये परमिटिविटी बोला जाएगा। परमिटिविटी क्या है, ऑलवेज क्या है, ये कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डी और किस पे है, ई पे। डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, अगर ई की वैल्यू चेंज होगी उसी रेशियो से क्या हो रहा है, डी की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो जा रहे। तो दोनों का जो पैरामीटर है वो क्या ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट। अब बात आ रही है यहाँ पे तीन नए हमने, जैसे यहाँ पे जे यूज किया था, ई यूज किया था और सिग्मा, हमने उसके बारे में बताया था। टॉपिक अलग अलग है, चीजें बारे में बात करेंगे, सेम चीज। ये तो आपको समझ में आ गया क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन डी के बारे में नहीं जानते हैं। तो डी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डी क्या है आपके पास, हम लिखेंगे बगल में, जो डी है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। अभी ना लिखिए, हम समझा देते हैं तब लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। इसके बारे में नहीं जानना अभी, क्योंकि टॉपिक इसका नहीं आया है, बस नोटेशन पहली बार यूज किया जा रहा है। और क्या है इप्सिलॉन, क्या है आपका, क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है, यहाँ का टॉपिक नहीं है, याद रखिएगा। और क्या है ई, क्या है आप जान ही रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो सेम डेफिनेशन लिखना है आपको वहां पे, अगर नहीं बताएंगे, अगर आ जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। लिखिएगा एक बार फिर से रिपीट करें, इन सब पैरामीटर के अंदर नहीं जाना है आपको, ठीक ना। ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, यहां पे लिखिएगा ए लीनियर सर्किट यूज करें या एलिमेंट यूज करें, बात वही है। ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल। यहां पे पैरामीटर क्या लिख रहे हैं हम, परमिटिविटी लिख लीजिए, केवल परमिटिविटी। दो शब्द आता है, एक परमिटिविटी, एक क्या होता है बेटा परमेबिलिटी। ये दोनों बारे में बात करेंगे, फिलहाल लिखिए आप परमिटिविटी, ब्रैकेट बंद, आर कांस्टेंट, that is they do not depends on नॉट पे मार्क करिएगा, नॉट लगा रहे हैं बार बार, एक बार रिपीट कर रहे हैं, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ब्रैकेट में डी लिख लीजिएगा कैपिटल डी,
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रैकेट में लिखिएगा ई, ये हल्का सा बना लीजिएगा इसको, ठीक ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले लिखा दिया उसको ना, लिखा दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको अलग से, ठीक ना। ये बस बना लीजिए हल्का सा। और याद रखिएगा बहुत लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा आपको ब्रीफ, आपको समझ पाए चीजें इसलिए बना लेना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस समझने के लिए बताया जा रहा है चीजें। चलें आगे, किसी को दिक्कत? यहाँ साइड में लिख भी लीजिएगा वेयर, एक बार फिर से लिख लीजिएगा वेयर डी क्या है और स्पाइला क्या है और ई क्या है, एक बार फिर से लिख लीजिएगा इसको भी। अब बार बार रिपीट कर रहे हैं, इन सब के बारे में सब टॉपिक अलग अलग है, हम बात करेंगे, अभी वो मेन टॉपिक नहीं है इसलिए वहां पे बात नहीं कर रहे हैं। किसी को भी दिक्कत? नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा, एक क्वेश्चन और बनेगा, जैसे यहाँ पे बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके एक क्वेश्चन बनता है आपके पास से, बी इक्वल टू क्या है आपका म्यू इंटू क्या है एच। जैसे यहाँ पे डी जो था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी था, तो बी क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया। यहाँ पे क्या था आपका एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम था, ये क्या आ जाएगा परमेबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कैसे डिफाइंड क्वेश्चन पूछेगा, वही है। अगर ये क्या होगा लीनियर होगा तो क्या होगा बेटा, जो पैरामीटर क्या होगा यहाँ पे परमेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी कांस्टेंट होगी, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, बी और क्या है एच पे। बस अब बताइए, अगर हमने ये तीनों वी इक्वल टू आई आर बताया, जे इक्वल टू सिग्मा ई बताया, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई बताया, बी इक्वल टू म्यू एच आए, देखिए शब्द वही लिखा रहे हैं, बस क्या हो रहा है नाम क्या हो जा रहा है बदल जा रहा है। अगर यही एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको आएगा कभी, अगर नहीं जानते रहेंगे तो गारंटी है नहीं कर पाएंगे चीजें, याद रखिएगा। कर के भी आएंगे तो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमने क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीट होता रहता है चीजें, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक ना। है कुछ भी नहीं, एक बार बताने के बाद कोई भी चीजें रहेगी बहुत आसान हो जाती है चीजें, तो याद रखिएगा है कुछ भी नहीं, आप भी देख लिए होंगे, ठीक ना। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे भी एक, ये लीनियर सर्किट अपने से भी लिख सकते हैं आप, ये लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे परमेबिलिटी लिख रहे हैं, ब्रैकेट बंद, आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट कब रहेगा उसका मतलब आगे हम बता रहे हैं, ठीक ना। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों पे। जब ए परमिबिलिटी आएगा तो बी और एच आएगा, और जब बेटा परमिटिविटी आएगा तो क्या आएगा डी और क्या आएगा ई। इसीलिए इक्वेशन भी बात कर रहे हैं, सेम चीज है, ठीक ना। लिखिएगा दैट इज दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल बी, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
ब्रैकेट में लिखिएगा एच, यहाँ नीचे लिखिएगा बी इक्वल टू म्यू एच लिखिएगा यहाँ पे, लिख लीजिएगा वेयर बी क्या है, म्यू क्या है, एच करके एक बार और लिख लीजिए, ठीक है। वेयर बी क्या है, म्यू क्या है और एच क्या है लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे भी बना लीजिए ऐसे। बी क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यूनिट भी नहीं लिखा रहा है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम लिख लीजिएगा अब यहाँ पे, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए आगे, किसी को भी दिक्कत? क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिखा चुके हैं पहले पॉइंट, लेकिन लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा जरा कैसे पूछा जाता है शब्दों में। लिखिएगा क्वेश्चन है, ए लीनियर सर्किट इज वन whose parameter ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल करके रेजिस्टेंस ऐसे लिखा रहेगा, रेजिस्टेंस ब्रैकेट बंद डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन ए लिखिएगा, ऑप्शन ए लिखिएगा, चेंजेज विथ चेंज इन करंट, एक बार रिपीट कर रहे हैं, ऑप्शन ए चेंजेज विथ चेंज इन करंट, बी ऑप्शन लिखिएगा चेंजेज विथ चेंज इन वोल्टेज, सी ऑप्शन लिखिएगा डू नॉट चेंज विथ करंट एंड वोल्टेज, नहीं ऐसे लिखना है, क्या लिखा आपने, दे डू नॉट चेंज विथ करंट एंड वोल्टेज। डी ऑप्शन लिखिएगा नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। क्या सही है, सी है। अब इसमें कोई क्लियर ही नहीं, पहले बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये किस पे बनाया हमने, v इक्वल टू क्या है आई आर पे, ऐसे ही क्वेश्चन कहां बन जाएगा, j इक्वल टू सिग्मा ई पे, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा कहां पे, v इक्वल टू म्यू एच पे, और कहां पे है d इक्वल टू क्या है एप्सिलॉन ई पे। ये 4-5 क्वेश्चन एक ही वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। चलें आगे, ये था पूरा क्या है, किसके बारे में है, लीनियर एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नॉन लीनियर एलिमेंट। ये तो आसान हो जाता है, नहीं वो जो वहां पे जो हो रही चीजें यहाँ पे नहीं होगी, ठीक ना। लिखिएगा नॉन लीनियर एलिमेंट, वहां पे डिपेंड कर रहा था पैरामीटर, नहीं डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे क्या करने लगेगा, डिपेंड करने लगेगा, बस यही शब्द लगाना है। लिखिएगा पहला पॉइंट, व्हेन एलिमेंट does not follow कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, then element is called
नॉन लीनियर एलिमेंट। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस पे लिखिएगा, इन सब पे लिखना है, क्वेश्चन लिखिएगा। पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ए नॉन लीनियर सर्किट इज वन whose parameter ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल रेजिस्टेंस changes with इसके साथ चेंज होगा बेटा यहां पे वोल्टेज एंड करंट। मतलब यहां पे साफ साफ दिख रहा है वोल्टेज और करंट अगर चेंज होगा तो पैरामीटर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक तरीके से किसके बारे में बात किया, V इक्वल टू IR से बात किया ना। नेक्स्ट लिखिएगा, एक और लिखिएगा, ए नॉन लीनियर सर्किट इज वन whose parameter ब्रैकेट में लिखिएगा क्या है, एग्जाम्पल कंडक्टिविटी ब्रैकेट बंद, चेंजेज विथ क्या, किसके साथ चेंज होगा, लिखिएगा चेंजेज विथ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा होगा, ये चीजें रिपीट हो रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखिएगा, वो भी लिख लीजिएगा दोनों पॉइंट। ए नॉन लीनियर सर्किट इज वन whose parameter एग्जाम्पल क्या आएगा आपका, परमिटिविटी ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल परमिटिविटी ब्रैकेट बंद, चेंजेज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लास्ट वाला। अब पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये ए नॉन लीनियर सर्किट इज वन whose पैरामीटर ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल क्या है आपका, परमेबिलिटी PERMABILITY परमेबिलिटी ब्रैकेट बंद, चेंजेज विथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम एनालॉगस जैसे लीनियर का था यहाँ पे, उसी के एनालॉगस है, तो यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलें आगे। ये था आपका लीनियर और किसके बारे में, नॉन लीनियर के बारे में। नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा। आप बात करेंगे बाई डायरेक्शनल और क्या है,
यूनिडायरेक्शनल के बारे में बात करिए तो बाई डायरेक्शनल लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट और एक इसके एनालॉगस क्या बात होगी आपका यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। अभी ना लिखिएगा, दोनों साथ में बात कर लेंगे तब दिखाएंगे आप। यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट तो देखिए बाई डायरेक्शनल एलिमेंट तो हम दो ले रहे हैं, एक पहला ले रहे हैं रेजिस्टेंस ले रहे हैं अगर हम, ठीक है? एक और सर्किट हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोलरिटी वोल्टेज की पोलरिटी हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ प्लस माइनस किया है, यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस प्लस किया, ठीक है? ये चीजें हैं क्लियर। यहाँ पे डायोड, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल में हम डायोड लिया हमने, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है? एक और डायोड लिया हमने, ये चार सर्किट के बारे में आपको पहचानना है, कैसे क्या होगा, चीजें समझना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब होगा। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है बेटा क्या होता है, दोनों ओर जो प्रॉपर्टीज होगी क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। दोनों डायरेक्शन में क्या होगी, प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो उसका क्या मतलब है समझे, यहाँ पे अगर वोल्टेज हमने अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव पोलरिटी से करंट क्या होगी, फ्लो होगी, और नेगेटिव पोलरिटी पे जाके क्या होगी, खत्म होगी। तो जाहिर सी बात है करंट यहाँ पे क्या होगी, फ्लो होगी। ये आई इक्वल टू क्या, आई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, आप ही बताइए। आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई क्या है, आर है। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है बेटा आई इक्वल टू वी बाई आर आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी जो करंट फ्लो होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा केवल है, और डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ माइनस से यहाँ प्लस है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से निकलेगी, यही होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू ये होगी। एक तरीके से इस सर्किट में क्या है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है ना। डायरेक्शन चेंज हो रहा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा, दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इक्वल टू क्या आएगा, वी बाई क्या आएगा, आर आएगा। तो ये बताइए अगर हमने जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है वही रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे लिया है, अब वोल्टेज भी दोनों में अगर सेम है तो करंट दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज नहीं है, जो वैल्यू है प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही, प्रॉपर्टी दोनों में क्या है, सेम है। अब आ जाते हैं डायोड पे, डायोड पे आते हैं। डायोड में क्या, अगर हमने डायोड के बारे में नहीं बताया लेकिन बेसिक चीजें हम जानते हैं। ये जो पार्ट होता है क्या होता है, एनोड है, ये क्या है आपका, कैथोड होता है। एनोड को किससे कनेक्ट किया हमने, पॉजिटिव से, कैथोड को किससे कनेक्ट किया है, नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो ये बताइए फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में है, फॉरवर्ड बायस में। डायोड क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस में है। डायोड इज क्या है, फॉरवर्ड बायस। ठीक ना। दूसरी बात है यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, कौन सी करंट फ्लो होगी, जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो कौन सी करंट फ्लो होगी, कौन सी करंट होगी आपके पास यार, कि फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी, या बाद में चलेंगे हम बात करेंगे ये मेजॉरिटी करंट फ्लो होगी। फिलहाल फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी। यहाँ पे रखिएगा, हमने डिनोट कर दिया हमने फॉरवर्ड करंट से, ठीक ना, IEF से ना। डायोड यहाँ फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में जो प्रॉपर्टीज होती है, और डायोड इसमें कहां पे, इस डायोड यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस में। कैसे रिवर्स बायस में, इसका उल्टा है। देखिए ये जो एनोड है किससे कनेक्ट है आपका, नेगेटिव से, और जो कैथोड है किससे है, पॉजिटिव से। याद रखिएगा ये पार्ट एनोड होता है। डायोड का टॉपिक है, हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक इसमें डायोड किसमें है, डायोड इज क्या है, रिवर्स बायस। ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे क्या होती है, जब भी करंट फ्लो होती है कैथोड से एनोड करंट फ्लो होती है, और जो कैथोड से एनोड करंट फ्लो होती है उसको बोला जाएगा क्या है बेटा आपका, क्या है, रिवर्स करंट या लीकेज करंट बोला जाता है। तो हमने मान लिया रिवर्स बायस में तो I0 बोल दिया हमने, लीकेज करंट है याद रखिएगा, या रिवर्स करंट है। तो जाहिर सी बात है जो I0 जो करंट फ्लो हो रही है और IF जो करंट फ्लो हो रही है, अगर हमने पोलरिटी चेंज कर दिया तो दोनों के मैग्नीट्यूड पे क्या हो गया,
अलग फर्क हो गया, क्योंकि अगर फॉरवर्ड जो करंट होती है बेटा, उसकी जो करंट की जो वैल्यू होती है हाई होगी, जो जब रिवर्स करंट जो फ्लो होगी वो क्या होती है, माइनॉरिटी करंट होती है। एक चीज जानते हो कि मेजॉरिटी क्या करंट है, माइनॉरिटी क्या करंट है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना मानते हैं, आप इतना जानते होंगे, जब टॉपिक आएगा तो पूरा बात करेंगे। तो मेजॉरिटी जो करंट है आपके पास है, जो मेजॉरिटी आपके पास जो करंट है, जो आईएफ जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होती, बहुत ज्यादा होती है। इसके कंपेयर में जो माइनॉरिटी जो करंट होगी उसके करंट में, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे जो पोलैरिटी यहाँ पे ये लगाया है, रेजिस्टेंस वही है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया है आपके पास वही यूज किया है, बस वोल्टेज की पोलैरिटी क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। देखा यहाँ पे दोनों पे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब दोनों पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन पे, हम डायरेक्शन का मतलब दोनों डायरेक्शन पे जो प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है, दोनों डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी सेम नहीं, एक में अगर प्रॉपर्टी हमने ए यूज किया और एक में ए यूज किया, दोनों में करंट की जो वैल्यू हो गई क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जाहिर सी बात क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा डिवाइस होता है बेटा, क्या है आपका, यूनिडायरेक्शनल है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा, डायोड क्या है आपका, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। और रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ और कैपेसिटेंस, ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हम बात करेंगे। चीजें इतनी बातें समझा दें, आप एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ गई, चीजें आ गई होगी। तो आपको याद रखिएगा, जहां पे पोलैरिटी चेंज करने का इफेक्ट दिख जाएगा, वहां पे अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, वहां पे उसको क्या बोला जाएगा, आपको यूनिडायरेक्शनल है। कभी कभी यूनिडायरेक्शनल को एक शब्द यूज किया जाता है बेटा, यूनिलैटरल। दोनों थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे यार के यूज किया जाएगा यूनिलैटरल। और यहाँ पे क्या है, बाई डायरेक्शनल को क्या यूज किया जाएगा, बाईलैटरल, बाईलैटरल। ठीक ना, तो इसको लिख लीजिएगा, तो हम आगे बताते हैं, लिखाते हैं क्या है, हेडिंग डालिएगा, डाल दिया ना, लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, when element characteristics, when element characteristics and properties are independent, are independent on direction of, on direction of current, then element is called as bidirectional element। या हम ये बोल सकते हैं दोनों डायरेक्शन पे जो प्रॉपर्टीज है क्या है, सेम है। अगर ऐसा रहेगा तो बाई डायरेक्शनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ए बाई डायरेक्शनल सर्किट, ए बाई डायरेक्शनल सर्किट इज वन whose properties are same in either direction, in either, EITHER वाला, either direction। नेक्स्ट ये दोनों बना लीजिएगा, ये दोनों फिगर बनाने हैं केवल आपको, इसके नीचे ये दोनों फिगर बनाने हैं, केवल ये दोनों बनाइएगा इसके नीचे।
चले आगे। नेक्स्ट लिखिएगा, एग्जाम्पल क्या है इसका, बाई डायरेक्शनल का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला क्या है आपका, रेजिस्टेंस। दूसरा लिखिएगा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तीन जनरली पूछे जाते हैं, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। ये तीनों क्या हैं आपके, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है, इसका ध्यान रखना है, ठीक ना। एग्जाम्पल किसका लिखा है, नहीं लिखा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है आपका, बाई डायरेक्शनल, तो जाहिर सी बात है बाई डायरेक्शनल है, ठीक ना। एक लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, देखिए एक प्रॉपर्टी पूछी जाती है, वो क्या समझ लीजिए, अगर कोई भी गारंटी, अगर कोई भी अगर लीनियर एलिमेंट होगा, ध्यान रखिएगा बात को, अगर कोई भी एलिमेंट अगर लीनियर एलिमेंट है तो गारंटी है ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, इसका ध्यान रखिएगा, बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है, हम आगे बताएंगे भी, अगर कोई भी देखेंगे ग्राफ के माध्यम से बताएंगे, अगर कोई भी अगर लीनियर एलिमेंट है, अगर कोई भी है, तो यार के गारंटी हो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। लेकिन यार के रिवर्स नहीं फॉलो करता है, अगर कोई भी, ऐसा नहीं है कोई भी बाई डायरेक्शनल याद रखिएगा लीनियर नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं ईच बाई डायरेक्शनल जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। हाँ कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बाई डायरेक्शनल भी हो और क्या हो, लीनियर भी हो, लेकिन गारंटी अगर कोई बोल दिया जाए, ये जो लिखा, ये जो ग्राफ बना हुआ मान लीजिए, या कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई भी एलिमेंट के बारे में बोल दिया गया ये लीनियर एलिमेंट है, तो गारंटी हम बोल सकते हैं वो क्या है, बाई डायरेक्शनल होगा। अगर बाई डायरेक्शनल होगा तो ये गारंटी नहीं बोल सकते ये क्या होगा, लीनियर होगा। तो उल्टा याद रखिएगा, लिखा जाता है, दो क्वेश्चन और बनते हैं वो लिखाने जा रहे हैं, ठीक ना। लिखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच लीनियर एलिमेंट follow bidirectional properties but not, एक शब्द यूज किया जाता, जब फॉलो नहीं किया जाता बेटा, तो जब फॉलो करता है तो बेटा वाइस वर्सा बोलते हैं, नहीं फॉलो होता नॉट लगा दिया, तो लिखा बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा जब यूज किया जाता है, जो हमने बोला लीनियर, ईच लीनियर एलिमेंट क्या फॉलो क्या हो रहा है, बाई डायरेक्शनल, या ये भी अगर नॉट लगाते तो क्या होता बेटा, नहीं लगाते तो क्या होता, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता, अगर ईच बाई डायरेक्शनल क्या होगा, किसको फॉलो कर रहा है, लीनियर को फॉलो कर रहा है, नॉट लगा दिया हमने ना। लिखिएगा क्या मतलब है, पहली बार यूज किया, लिखिएगा मतलब क्या है, लिखिएगा दैट इज, आई ई लिखिएगा, दैट इज ईच बाई डायरेक्शनल एलिमेंट डज नॉट फॉलो लीनियर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, अब ब्रैकेट में एक शब्द और लिख लीजिएगा, क्या है, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल LATERAL एलिमेंट। और वहां पे बोला था, लिखाया नहीं था ना, बाई डायरेक्शनल के ब्रैकेट में आके लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, बाई लैटरल लिख लीजिएगा, हमने बोला था लिखाया नहीं है, बाई डायरेक्शनल में आके लिखिएगा जरा, बाई लैटरल एलिमेंट। दोनों स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन याद रखिएगा सब यहां पे यूज किए जाते हैं सेम एक तरीके से, ठीक ना। लिखिएगा यहां पे
यहाँ पे क्या होगा, दोनों फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो करंट पे इफेक्ट क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में क्या है बेटा, क्या है, चेंज। एक में फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रही है, एक में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, रिवर्स करंट फ्लो हो रही है, ठीक ना। तो लिखिएगा यहाँ पे, व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स depends on direction of current then element is called unidirectional देखिएगा एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। पहला एग्जाम्पल तो दिख ही रहा, क्या है पूछा जाता, क्या है, डायोड है, तो डायोड लिखिएगा। दो एग्जाम्पल और हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, तो आगे हम बात करेंगे क्यों है, लेकिन यहां लिख लेना केवल है डायोड। दूसरा लिखिएगा वोल्टेज सोर्स, ऐसे बहुत लेकिन यही पूछे जाते हैं, वोल्टेज सोर्स। और तीसरा लिखिएगा करंट सोर्स। ये सर्किट बना लीजिएगा नीचे डायोड के लिए। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में कैसे हो रहा है वो नहीं बताया हमने, वो आगे का टॉपिक है, फिलहाल आपको यहाँ याद रखना है, ठीक ना। तो ये बना लीजिएगा, डायोड के बारे में हमने बता दिया है यार कि दोनों पे डायरेक्शन या दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसीलिए ये क्या है आपका यूनिडायरेक्शनल है, इसका ख्याल रखिएगा आप। चले आगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्या है वो देखिए जरा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ दिया रहेगा, यहाँ पे ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ बना हुआ है, तो ये याद रखिएगा पिछले क्लास में बताया था, ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा क्या है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इस वाले कोऑर्डिनेट में इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाता है, इसको सेकंड वाले में क्या है, वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, और करंट क्या है, निगेटिव है, निगेटिव सेंस में जा रहे हैं। और यहाँ दोनों में क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे करंट क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वोल्टेज क्या है, निगेटिव है। जिस हिसाब से ये दिखाया गया है, क्योंकि करंट को किस एक्सिस पे दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे, और वोल्टेज को कहां पे है, वाई एक्सिस को। तो पूछा जाएगा ऐसे ग्राफ बना रहेगा, तो ये जो प्रॉपर्टी दिया गया है, किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया है या प्रॉपर्टीज को दिखाया गया है, जाहिर सी बात है ग्राफ खींचा जाएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ दिखाया गया एक तरीके से। तो बताना है आपका, ये बताना लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो देखा लीनियर के लिए क्या होना चाहिए बेटा, जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ऑलवेज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, किस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वोल्टेज और क्या है, करंट पे। तो ये वाला उसी का पार्ट है। तो देखिए यहां पे भी क्या हो रही है, देखिए करंट की वैल्यू निगेटिव हुई है, तो वोल्टेज भी क्या हुआ है, निगेटिव हुआ। तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा ये जो एलिमेंट है कैसा है, लीनियर एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट है, क्लियर है ना, लीनियर एलिमेंट है। एलिमेंट नहीं लिखा, बस लीनियर लिख दिया हमने, ठीक ना। अब बात आ रही है, आपको बताना है बाई डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल है, आप ग्राफ से बताना, एक साथ पूछेगा तो आपको बताना। ये तो हमने लिखा दिया, अगर आपने लीनियरिटी पहचान लिया तो गारंटी है ये क्या होगा,
बाई डायरेक्शनल, तो बाई डायरेक्शनल लगा देंगे हम, बाई डायरेक्शनल। एंड आपको बताना है एक्टिव है या पैसिव है, ये बताना है। तो कौन बता सकता है? एक्टिव और पैसिव के लिए हमने बताया था, एक्टिव और पैसिव के लिए बताया था, अगर वोल्टेज और करंट दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव हैं, या दोनों नेगेटिव अगर पोर्शन आ रहा है तो आपका एक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? पैसिव होगा। किसी पोर्शन में, ग्राफ का किसी भी पोर्शन में मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड में या फोर्थ में क्या हुआ? किस में चला जाए? सेकंड और फोर्थ में चला जाए। सेकंड और फोर्थ में जाने का मतलब क्या है? करंट अगर पॉजिटिव है तो वोल्टेज क्या है? नेगेटिव है। और क्या यहाँ पे क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में का मतलब वोल्टेज क्या हुआ? पॉजिटिव है, तो करंट क्या है? नेगेटिव। सेकंड और फोर्थ में जब आ जाएगा, सेकंड और फोर्थ में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो भी नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस लाना है आपको, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ वोल्टेज करंट क्या होगा? अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर आएगा, ग्राफ का कोई भी पोर्शन अगर आ जाएगा तो एलिमेंट क्या होगा आपका? एक्टिव होगा। तो यहाँ पे आ रहा है क्या ग्राफ का पोर्शन? तो ये क्या होगा? पैसिव होगा या एक्टिव होगा? है पैसिव है, ठीक ना। एंड पैसिव एलिमेंट। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो अलग, इस ग्राफ का जो क्वेश्चन है हो सकता है अलग पूछ दे, लिख बनाइए नहीं, लिख समझ ली तब बनाइए। तो पूछ दे लीनियर, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये क्या है? लीनियर। लेकिन क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तीनों को कंबाइन करके पूछा जाता है, तो आपको तीनों चीजें आनी चाहिए एक साथ, लीनियर, बाई डायरेक्शनल और क्या है? पैसिव एलिमेंट, ये वाले ग्राफ में, ठीक ना। अगर मान लीजिए करेंट के जगह यहां वोल्टेज कर दिया, यहां करंट कर दिया, तो क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं, एक्सिस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज वही रहेगा प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे बताया क्वेश्चन में, यहाँ वोल्टेज और करंट आएगा, अरे चेंज हो गया, नहीं चेंज क्यों होगा? बस प्रॉपर्टीज को हमने एक्स एक्सिस पे करंट दिखाया था, वोल्टेज दिखा दिया, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो दो ग्राफ नहीं बना रहे हैं, केवल एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिख दे? यहाँ पे जे लिख दे, यहाँ पे ई लिख दे, तभी चेंज नहीं होगा। हम वोल्टेज करंट के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे किसके बारे में बात किया जाएगा? करंट डेंसिटी, और किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो नेचर है वही रहेगा। तो याद रखिएगा, ये इसका एग्जांपल है, ठीक ना। चलें आगे। दूसरा, अगर हमने ये बना दिया, अभी ना बनाइए, एक ही करके बना लीजिएगा। जो हम बता रहे हैं, कोई भी ग्राफ नहीं पूछ लेगा, जो चीजें आ चुकी है वही हम बता रहे हैं आपको चीजें ना। तो हमारे कहने का मतलब है अपने दिमाग में कम्प्लेक्स सर्किट ना ला लीजिएगा, ये जो सिंपल सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कहीं ना कहीं जो आते हैं उन्हीं को पूछा जाता है। आप कहेंगे सर ऐसा ये क्या है बता दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं पूछेगा ना, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये क्या है? कुछ भी नहीं है, अभी तो एक्सेस दिखाया है ना, अभी कुछ भी नहीं है। ये बताना है क्या, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है। ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए वही प्रॉपर्टीज वही है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट निगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? वोल्टेज निगेटिव हो तो करंट क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। इसका ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज यहाँ पे ये भी कैसा होगा? लीनियर होगा, गारंटी लीनियर होगा। दूसरा क्या, बाई, अगर लीनियर हो गया तो बाई डायरेक्शनल में जाना ही नहीं है, तो क्या होगा आपका? ये क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। अब बताना एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव के लिए हमने पिछले क्लास में बताया है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और किस में आ गया? फोर्थ में। तो देखिए आ रहा नहीं, सेकेंड में भी आ रहा और फोर्थ में आ रहा, तो एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव। बस आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, बहुत लोग दिमाग लगा लेते हैं एक्टिव के लिए स्लोप निकालना है, ये सब करना, ये सब बातें नहीं है। सिंपल, किसी चीज को टफ है अगर आसान भाषा में आप समझ सकते हैं तो उसको यूज करना है आपको। तो आपको बस याद ये रखना है, कोई भी ग्राफ का पोर्शन सेकेंड कोऑर्डिनेट में और क्या आ गया? फोर्थ में। क्यों सेकेंड फोर्थ में आ रहा है? नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण से आ रहा है, वो आगे का टॉपिक हम बात करेंगे। फिलहाल आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ में आ जाना है। देखा गया पोर्शन आ गया चीजें, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? ये एक्टिव होगा। तो लिख लेंगे हम, नहीं एक्टिव होगा तो क्या क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे? लीनियर, बाई डायरेक्शनल, एंड क्या है? एक्टिव एलिमेंट। ये सब जो जो चीजें हम बता रहे हैं, चीजें लिखा कहीं नहीं रहे, लिखा नहीं पाएंगे। जो चीजें बता रहे हैं अगर मान लीजिए भूल भी जाते हैं तो आज हमने बताया आपके पास वीडियो रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, वो सब चीजें नोट में लिखा दिया है।
लेकिन कहने का मतलब अगर कोई चीजें दिक्कत आ रही है, सब चीजें जो चीजें हर चीज व्यक्त कर सकते हैं, लिखा नहीं सकते हैं चीजें, तो कहने का मतलब है हर चीज को लिखाएंगे तो वही हो जाएगा, बहुत मोटी चीजें हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं। जो काम की चीजें वही लिखाते हैं, चीजें हैं, बताते हैं सब चीजें, तो आप देख सकते हैं आगे, ठीक ना चीजें। तो ये चीजें हैं, तो एक्टिव एलिमेंट हो गया, ये क्लियर है ना। तो दो बना लीजिए, आपको नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बना लीजिएगा पहला, इसके आगे ये लिख लीजिएगा, जहां बनाइएगा उसी के आगे लिख लीजिएगा। अब पहला दूसरा अलग कर दीजिएगा, क्योंकि क्लियर रहे पहला क्या है दूसरा क्या है। चले आगे। तीसरा देखिए क्या है, पहला दूसरा तीसरा से मतलब नहीं, हम अलग अलग करके बात कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, याद नहीं करना, चीजें समझ जाइए, बस चीजें भूल जाइए। यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या दिखा दिया, हमने करंट और यहाँ पे वोल्टेज। ध्यान रखिएगा, हम पहले बता चुके हैं, वोल्टेज और करंट की एक्सिस को चेंज कर देंगे तो प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं ध्यान करना है, पता चला हमने करंट के लिए बता दिया तो वोल्टेज के लिए चेंज हो गया तो दिक्कत कर दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना है ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट क्या हो गई निगेटिव। एक का बेटा आर आएगा, एक का क्या आएगा, एक पॉजिटिव स्लोप ऐसे होता है तो पॉजिटिव बोला जाता है, अगर स्लोप ऐसे होगा तो क्या बोला जाता है उसको, निगेटिव। देखिए ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, हम बार बार ये सब चीज को यूज करते हैं। अगर ऐसे स्लोप है तो पॉजिटिव है, अगर स्लोप ऐसे आएगा तो क्या है, निगेटिव है। तो कहने का मतलब है एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं चेंज हुई है, चेंज हो गई है। तो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, ये नॉन लीनियर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है, इसका ध्यान। ये ना समझिए सर ये सीधा लीनियर का मतलब सीधा नहीं होता है, वो लीनियर का मतलब सीधा वाला ना बात चल रही, इसका ध्यान रखिएगा। तो यार ये रखिएगा, प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है, एक का बेटा पॉजिटिव स्लोप है, एक का क्या है निगेटिव स्लोप है, तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्या है ये लीनियर या नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। चलिए नॉन लीनियर क्लियर हो गया, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉन लीनियर हो गया। अब बताइए, अगर लीनियर होता तो गारंटी है बाई डायरेक्शनल होता, नॉन लीनियर है तो क्या है, यूनी डायरेक्शनल हो गया, यूनी डायरेक्शनल। एंड जिससे पूछा जाए पैसिव है या एक्टिव है, कितने लोग बता सकते हैं इसको। देखिए ग्राफ का कोई भी पोर्शन सेकेंड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ में आ जाए, बस आपको ये देखना, तो सेकेंड में आया नहीं आया है, आया तो क्या एक्टिव होगा या पैसिव होगा, किसी भी पोर्शन के लिए एक्टिव हो गया, बस हो गया चीजें हैं। तो ये एक याद रखिएगा, क्या होगा, एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है, तो एक्टिव एलिमेंट। उस इस एक्टिव एलिमेंट है भी है, यूनिडायरेक्शनल भी है, और कैसा है, नॉन लीनियर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको याद भी रखना है और समझते भी रहना है, ठीक ना। तो नेक्स्ट चित्रा ये बना लीजिएगा।
किसी को ना समझ में आए बेशक पूछ लीजिएगा, कैमरे से नहीं डरना है, ठीक ना। तो आपको पूछ लेना, जैसे चल रहे ऐसे आप वैसे चलेंगे ही, कोई अंतर नहीं है। ऐसे हम पूरा बताने की कोशिश करेंगे, आपको पूछने की जरूरत ही ना हो, लेकिन ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी गलत करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक ना। कहीं ना कहीं हमने नॉन लीनियर के लिए, यूनिडायरेक्शनल के लिए, बाई डायरेक्शनल के लिए पहले पहचानना बता दिया हमने, ठीक ना। अब बात आ रही, देखिए ये क्या है आपको बताना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर, लीनियर पहचाना तो बहुत आसान है। जो पैरामीटर यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू और वी की वैल्यू जो होती है बेटा, ये अगर कांस्टेंट रहता है हर जगह तो क्या होता हो, लीनियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। यहाँ पे वैल्यू कोई और है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले पैरामीटर में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कोई बता सकता है क्या हो रहा है। यहाँ पे करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बार फिर यहाँ पे तो सही है, इस वाले पोर्शन में देखा जाए तो जिस रेशियो से करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी उसी रेशियो से भी की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस पोर्शन में देख रहे हैं करंट की वैल्यू क्या हुई आपके पास, इंक्रीज तो कर रही है लेकिन वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो वोल्टेज भी उसी रेशियो से इंक्रीज होगा जिस रेशियो से करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो बोला जाएगा वो क्या है, लीनियर है। तो गारंटी हो गया ये क्या है, नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया। लेकिन एक चीज हमने बात किया था, अगर लीनियर होता तो गारंटी है बाई डायरेक्शनल होता। अब बात आ रही है, हो सकता है ये डायरेक्शन यूनिलैटरल या बाईलैटरल समझना, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है लीनियर होगा तो गारंटी है बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है बाई डायरेक्शनल हो और नॉन लीनियर हो, ऐसा हमने बताया है ना। अगर मान लीजिए बाई डायरेक्शनल भी होगा ना, बाई डायरेक्शनल अगर होगा तो लीनियर भी हो सकता है, बट अभी लिखाया है। लेकिन गारंटी लीनियर अगर होता तो गारंटी है क्या होता, बाई डायरेक्शनल होगा। अगर बाई डायरेक्शनल है तो वो क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो लीनियर नहीं होगा तो क्या होगा, वो नॉन लीनियर होगा। तो ये यहाँ पे जब नॉन लीनियर आ गया तो बाई डायरेक्शनल एकदम ना बोल दीजिएगा इसको, या यूनि डायरेक्शनल बोल दीजिएगा। आप देखिएगा क्या चीज है, तो आप देखना है जो प्रॉपर्टीज आपके पास, याद रखिएगा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो प्रॉपर्टीज है अगर वही क्या आ जाएगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में सिमिलर हो जाएगी नेचर का, या वही प्रॉपर्टीज अगर सेकेंड में तो किस में आनी चाहिए, फोर्थ में आने। पहले वाली की जो प्रॉपर्टीज अगर थर्ड में रिफ्लेक्ट हो रही है और सेकेंड वाली की प्रॉपर्टीज किस में हो रही है, फोर्थ में आ रही है, तो बोला जाएगा वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल। इसका ध्यान रखिएगा, ये भी कहीं लिखाएंगे नई चीजें आपको समझना है। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, देखिए जो फर्स्ट में जो प्रॉपर्टीज है वही किस में है, थर्ड में है, तो जाहिर सी बात है ये क्या बोला जाएगा, ये बाई डायरेक्शनल है। तो ये नॉन लीनियर है और क्या है, बाई डायरेक्शनल है। हमने लिखाया है अगर बाई डायरेक्शनल होगा तो गारंटी नहीं है बेटा, क्या, ईच बाई डायरेक्शनल एलिमेंट डज नॉट, क्या लिखाया है, क्या, लीनियर एलिमेंट। यहां बाई डायरेक्शनल तो है लेकिन लीनियर नहीं है, क्या है, नॉन लीनियर है, आपके पास नॉन लीनियर है। अब बताना है एक्टिव और पैसिव वाला तो बहुत आसान हो चुका है। एक्टिव और पैसिव के लिए क्या देखना है, सेकेंड और क्या है, फोर्थ, उसमें तो कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा, तो क्या है ये, पैसिव एलिमेंट है। तो एंड क्या लगा दे हम, पैसिव एलिमेंट। अभी ना बनाइएगा, बना लीजिएगा एक साथ है, पैसिव एलिमेंट। चलें आगे, नेक्स्ट से इसी के साथ देखिए यहां पे क्या होगा ये बताना है आपको। कौन सा नंबर था ये, फोर्थ है। बस नंबर अलग अलग करने के लिए डालना है। पांचवा अगर मान लीजिए ये हमने बना दिया, ये सीधी लाइन आ रही है, तो आपको बताना है ये क्या है,
जो गारंटी है, देखिए इधर वाला पोर्शन में तो ये वाला पोर्शन में लीनियर है, इस वाले पोर्शन में भी क्या है, लीनियर है, लेकिन ये वाले पोर्शन आने से क्या बना दिया इसको, नॉन लीनियर। तो गारंटी है क्या होगा, ये नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। तो लिख लिया पहला हमने, नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक ना। अब बताना है आपके पास है ए बाई डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल। देखा आपके पास क्या, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है वही थर्ड कोऑर्डिनेट में है या नहीं है, नहीं है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो आ रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा यहां पे, तो आपके पास ये क्या नहीं है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। तो क्या होगा, ये यूनि डायरेक्शनल होगा। कोई ना कोई तो एक होगा। तो यहां पे क्या होगा, क्या होगा, नॉन लीनियर, और क्या लिख दें हम, यहां पे एलिमेंट हटाते हैं, कामा, यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल। एंड एक्टिव या पैसिव, पैसिव। पैसिव क्यों है, फर्स्ट और किसमें एक्टिव होने के लिए किसमें आना है, बस एक्टिव पहचानना, किसमें आना चाहिए, सेकंड और किसमें आना चाहिए, फोर्थ में। तो ये क्या है आपका, क्या है ये, पैसिव एलिमेंट। नोट कर लीजिए दोनों। चलें आगे, किसी को भी दिक्कत, ये बताइए अब क्या है, बाई डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल हो गया। लीनियर या नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर होगा। अब बस क्या चेंज होगा यहाँ पे, एक्टिव। एक्टिव क्यों होगा बेटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी आ गया और किसमें है, फोर्थ में। दोनों में आ जाए तब भी होगा और एक में भी आ जाए तब भी होगा। तो याद रखिएगा बस यहाँ पे, बस देखिए क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है, थोड़ा सा ग्राफ का नेचर चेंज हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा, आपका एक्टिव होगा। अब बात आ रही है, यहां पे आइए, लीनियर या नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों हुआ, देखिए इस पोर्शन में लीनियर है, इस पोर्शन में भी लीनियर है, लेकिन इसके कारण से क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अब देखिए इस वाले जो पोर्शन में है वही पोर्शन यहां पे होना चाहिए, लेकिन ये वाले पोर्शन यहां पे नहीं आ रहा, यहां पे आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है। तो कैसा हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। एक्टिव या पैसिव है, एक्टिव। क्यों एक्टिव है, सेकेंड और क्या है, फोर्थ में। सेकेंड में आए या फोर्थ में आए या दोनों में आए, तो ये क्या हो गया आपका, एक्टिव है। बना लीजिए इसको। नेक्स्ट, ये 6 है, ये 7 है। एग्जाम्पल जो पॉसिबिलिटी वो बता रहे हैं उसी से सीखना है, आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको एप्लीकेशन यूज करना है, उस पर रिसर्च नहीं करना है क्या क्या कैसे हो गया एकदम। बस आप काम भर चीजें समझ पाए उतना बहुत है आपके लिए।
चलें आगे। दो और पूछे गए हैं, देखिए ये बताइए क्या होगा। तो देखिए यहां पे इतना पता सबसे पहले लीनियर और नॉन लीनियर पहचानना है। यहां पे देखिए करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वोल्टेज वैल्यू क्या ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रखना है, क्या पैरामीटर कांस्टेंट रखना है। तो यहां पे जब करंट चेंज होगा, अब वोल्टेज नहीं चेंज होगा, तो पैरामीटर क्या होगा, चेंज होगा। तो ये क्या लीनियर या नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। आसान पहचानना, नॉन लीनियर पहचानना आना चाहिए, बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया, नॉन लीनियर है। अब यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, तो आपको बाई डायरेक्शनल के लिए क्या चाहिए बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो कहां चाहिए, थर्ड में चाहिए। सेकेंड में तो क्या है, फोर्थ में। नेचर भी सेम चाहिए ना, जो फर्स्ट में है वही किस में चाहिए, थर्ड में चाहिए। तो नेचर भी सेम चाहिए। तो यहां पे देख रहे हैं, यहां पे फर्स्ट में और किस में है, सेकेंड में। तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। और एक्टिव और पैसिव की बात होगी तो याद रखिएगा क्या है आपके पास, ये तो आसान बता दिया, किस में आ गया पोर्शन में, सेकेंड पोर्शन में आ गया। तो क्या एक्टिव या पैसिव है, एक्टिव एलिमेंट। आगे चल के बात करेंगे, ये जो ग्राफ बना हुआ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का ग्राफ है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, मतलब वोल्टेज ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है। तो आगे बात करेंगे, फिलहाल ग्राफ ये समझ में आया चीजें ना, ये चीजें। अगर मान लीजिए ये चीजें हमने यहां पे पूछते आपसे, ये तो गारंटी हो गया, नॉन लीनियर समझ में आ गया, एक्टिव भी समझ में आ गया। पैसिव या एक्टिव है, पैसिव है, क्योंकि फर्स्ट में आया और किस में आया, थर्ड में आया। अब भाई बताना है बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल। देखिए जो प्रॉपर्टी, जो ग्राफ इस पोर्शन में, वही पोर्शन में यहां भी वही है। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन लीनियर, और क्या है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, एंड क्या है आपका, पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट। अगर यही पोर्शन हमने यहां बना देते, अभी ना बनाइए, साथ में बनाइएगा सबब, यहां पे बना देते तो क्या होता, अब अच्छा आसान है, क्या हो गया, नॉन लीनियर, बाई डायरेक्शनल, और क्या होगा, एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव हो गया, बस खत्म कहानी, ठीक ना। बना लीजिए सब एक एक करके। और जितना बता दिया गया, आप बस आपको आउटपुट बताना। अगर आउटपुट समझ में आ रहा हो तो बहुत ज्यादा सोचिएगा नहीं, ठीक ना, सोचिएगा नहीं। जो चीजें एकदम एग्जैक्ट बताई गई हैं चीजें, उस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, देख लेते हैं क्या है इसका हालचाल, ठीक ना।